Hello guys, welcome to EduTap. Myself Ritika and I'm your mentor for current affairs of RBI Grade B examination. Abhi we are talking about current affairs, which means it is a part of phase 1 general awareness, which is a very important part of your phase 1 examination and phase 2. लेकिन अभी let's restrict ourselves to phase 1, ठीक है? अभी 80 मार्क्स हैं phase 1 में GA के, जिसमें से 65 मार्क्स हैं current affairs के. अगर आपको नहीं पता है तो it's a new information. Otherwise it's a very common information कि static GA 10 से 15 मार्क्स का आता है, current affairs 60 से 65 मार्क्स का, जिसमें मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ. लेकिन आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दी 65 मार्क्स. मैं आपसे बिल्कुल नहीं बात करूंगी कैसे 65 मार्क्स गेन करने हैं. रादर मैं आपसे सिर्फ बात करूंगी 20 मार्क्स की. हाउ इज दैट? ऐसे. सो दिस इज द डिविजन दैट वी हैव डन ऑफ दीज 65 मार्क्स. इनमें से मेरा टारगेट है आपको पहले ये 20 मार्क्स दिलवाना. ये 20 मार्क्स आपके पक्के हो जाएं, फिर मैं अगले तो आपको दिलवा ही दूंगी, ठीक है? तो लेट्स टॉक अबाउट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स. एंड आई नो मेनी ऑफ यू आर वरीड कैसे करना है, कैसे ये डिफरेंट है फ्रॉम द बैंकिंग अवेयरनेस जो बाकी एग्जाम्स में आता है. सो लेट्स डिकोड इट क्विकली. अभी एक चीज़ और बताती हूँ गाइज मैं आपको. ये वीडियो है ना 8 मिनट्स का रहने वाला है. डू इन्वेस्ट दीज 8 मिनट्स इफ यू वॉन्ट टू गेन 20 मार्क्स एंड ऑल्सो सेव 20 आवर्स ऑफ योर प्रिपरेशन. क्योंकि अगर ये जो मैं बताने वाली हूँ आपको नहीं पता ना, 20 आवर्स से ज़्यादा का टाइम लगाओगे प्रिपेयर करने में और एग्जाम में जाके 2 मार्क्स भी नहीं आएंगे उन 20 आवर्स में से, ठीक है? सो लेट्स गेट स्टार्टेड. गाइज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस जो आरबीआई के लिए है is summed up in all these topics. वन बाय वन मैं डिकोड करके बताती हूँ आपको ये सारे टॉपिक्स हैं क्या, ठीक है? तो जी ये रहे टॉपिक्स. न्यूज़ बाय सेबी, committees and recommendations, merger, apps by banks, initiatives and milestones by PSPs. तो अभी ना आपको क्वेश्चंस दिखाती हूँ मैंने क्या किया, आई हैव डिवाइडेड दीज टॉपिक्स को भी फर्दर सेट में डिवाइड कर दिया आपके लिए, सो दैट इट बिकम्स ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. ये जो फर्स्ट सेट्स आप देख रहे हैं 5 के, ये हैं जिनके बारे में हम पहले डिस्कस करेंगे, विच इज़ फॉलोड बाय बजट इकोनॉमिक सर्वे. और आरबीआई नोटिफिकेशंस के बारे में मैं आपको बाद में बताती हूँ, विच एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूट्स 40% ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस. उसका प्रिपरेशन थोड़ा सा अलग है एज कम्पेयर टू ये सारी प्रिपरेशन के, ठीक है? तो न्यूज़ दिखाती हूँ कैसी आती हैं पेपर में, विच आर रेलिवेंट फॉर यू. आई जस्ट पिक्ड अप द न्यूज़ विच आई फाउंड अभी रिसेंट हैं और एग्जाम के लिए रेलिवेंट हैं. अब कोई सेबी की न्यूज़ है. सेबी ने अनवेल किया मंथन आइडियाथॉन इनोवेशन लाने के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अच्छा ये वाले क्वेश्चंस भी पेपर में आ सकते हैं, लेकिन आइडिया इज आपको अभी मैं पढ़ा नहीं रही हूँ, आई एम टेलिंग यू व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू हैव टू लुक फॉर, व्हाट टाइप ऑफ न्यूज़ यू हैव टू लुक फॉर. फिर कोई स्ट्रक्चर की गई है कमेटी, रीस्ट्रक्चर की गई है सेबी या आरबीआई ने या किसी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री ने विच इज़ रेलेवेंट टू आपके बैंकिंग सेक्टर के लिए, तो फिर वो हो जाएगी. जैसे सेबी ने अभी रिसेंटली कमेटी जो है रीस्ट्रक्चर की थी मार्केट डेटा को लेके. फिर मर्जर्स हैं बैंक्स के. अभी फॉर एग्जांपल मैंने देखा कि HDFC इज गोइंग टू मर्ज विद HDFC बैंक, तो ये मर्जर बहुत इंपॉर्टेंट है. ऐसे जितने भी बैंक्स मर्ज होते हैं यू हैव टू नो विच बैंक इज गोइंग टू बी मर्ज इनटू इट और उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है, ठीक है? देन कुछ और क्वेश्चंस दिखाती हूँ मैं आपको, विच आर फ्रॉम जैसे कि इनिशिएटिव्स या एप्स बाय बैंक्स. तो इनिशिएटिव्स क्या हैं? जैसे अभी SBI ने लॉन्च किया सूर्य शक्ति सेल विच इज़ फॉर द सोलर प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, तो इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है. टाटा के साथ में प्रोजेक्ट इन्होंने फाइनलाइज किया है. तो ऑल सच इनिशिएटिव्स जो बैंक्स लेके आता है, राइट? बैंक्स हो सकते हैं, सेबी ला सकता है, आरबीआई ला सकता है, नाबार्ड ला सकता है. देन गाइज इनिशिएटिव्स और क्या हो सकते हैं, एप्स क्या हो सकती हैं. अभी दिस इज अगेन रिसेंट, ये तो जस्ट फ्यू डेज बैक आया दैट यूनियन बैंक हैज लॉन्च्ड अ सुपर ऐप कॉल्ड यूनियन नेक्स्ट. सो व्हाट इज दिस ऐप, व्हिच बैंक हैज लॉन्च्ड इट, व्हाट विल बी द रेपरकशन ऑफ इट, क्या इसके साथ में प्रोजेक्ट रिलेटेड है. सो ऑल दीज आर द क्वेश्चंस दैट यू नीड टू प्रिपेयर फॉर. तो ये सेट है आपका, ठीक है? अब पॉइंट इज, क्वेश्चन इज कि कवर कहाँ से करना है. So let me tell you, any current affairs magazine that you are referring to has or must have this particular news, all the news which are related to RBI, SEBI, banks, their mergers, their apps, ठीक है? अगर उसमें नहीं है तो देन यू स्विच टू सम मैगजीन विच इट हैज़, ठीक है, जिसमें ये सब कुछ मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल इन आवर मैगजीन वी हैव एवरीथिंग, बट इफ यू डू नॉट हैव आवर मैगजीन तो ऑल अदर मैगजीन्स माइट ऑल्सो कवर, क्योंकि ये पता है सबको रेलेवेंट होने चाहिए. सो यू कैन कवर इट फ्रॉम देयर ईजिली. If you are making your own notes, if you are referring to some daily website, then also keep a third eye on such type of topics, right? अगर कुछ भी ऐसा इनिशिएटिव है, ये जो टॉपिक्स हैं स्क्रीनशॉट ले लो अभी, और इवन यू कैन नोट देम डाउन वेर एवर यू स्टडी, वहाँ पे लिख के लगा सकते हो,
ठीक है, तो दिस इज योर वन सेट. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट आरबीआई नोटिफिकेशंस. पहले मैं बात करती हूँ, बजट सर्वे बाद में कर लेंगे. तो गाइस आरबीआई नोटिफिकेशंस, रिपोर्ट्स, प्रेस रिलीजेस कॉन्स्टिट्यूट अराउंड 40% आपका जो फाइनेंशियल अवेयरनेस है उसका. ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. लेकिन क्वेश्चंस कैसे आते हैं ये मैं आपको दिखाती हूँ. आप सोच रहे होगे कि आरबीआई नोटिफिकेशंस पे थोड़े ना क्वेश्चन फेज 1 में आते हैं. तो माय डियर फ्रेंड, यू सी द क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड इन 2021. नाउ अगर आपने पहले के पेपर देखे, यू माइट बी राइट, बिकॉज देयर इज अ चेंज जो आरबीआई लेकर आया है अपने पेपर में. अब देखो आरबीआई की ओम्बड्समैन स्कीम पे क्वेश्चन आया था, व्हेन वाज इट लॉन्च्ड. फिर जो गाइडलाइंस रिसेंटली रिलीज की गई थी नॉन डिपॉजिट टेकिंग एचएफसीज, फॉर दोज द क्वेश्चन वाज आस्क्ड दैट अकॉर्डिंग टू दीज गाइडलाइंस नॉन डिपॉजिट टेकिंग एचएफसीज विद एन एसेट साइज ऑफ 5,000 crore एंड above but less than 10,000 crore will have to reach a minimum LCR of dash by December 1 and by December 1 2025. तो 2021 और 25 में रिस्पेक्टिवली क्या होगा. फिर आरबीआई का एक स्ट्रैटेजी आया था गार्ड. सो दे आस्क्ड व्हाट इज ए इन दिस गार्ड. तो ऑल दीज क्वेश्चंस वर आस्क्ड इन फेज 1 एग्जामिनेशन आपका. ठीक है, अभी और क्वेश्चंस भी हैं मेरे पास विच आर अगेन रिलेटेड टू NOFHFCs, या फिर एक सिंपल क्वेश्चन था CRR जो आरबीआई ने सेट किया था, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में डिसाइड किया जाता है, विच वॉज रिसेंटली हेल्ड. ठीक है, मार्च में था ये पेपर, तो उससे पहले ही बैठी थी कमेटी. पॉइंट इज आपको आरबीआई नोटिफिकेशंस यू हैव टू कवर रियली वेल. From where? Very important question. So guys, best source is RBI's website. There's a separate video that is taken by Anchit sir on the coverage of RBI website. You can watch that video. If you have minimum time तो RBI notifications देख लो. इसको फिर भी for a second ignore कर सकते हो because RBI notifications are most important. लेकिन apart from this, I'll tell you one more thing. If your magazine is specifically for RBI Grade B examination, it must cover these. आपको ये पता लग सकता है कि कैसे ये कवर करते हैं वो. आप चेक कर लो ना मैगजीन में है या नहीं है. होगा तो दैट मीन्स यू डू नॉट नीड टू पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट टू गो ऑन द वेबसाइट. ठीक है, अब हम कोर्स में देते हैं. फॉर एग्जाम्पल नोटिफिकेशंस आर कवर्ड सेपरेटली. सो इफ यू आर अ स्टूडेंट डू नॉट वरी, बट अगेन इफ यू डू नॉट हैव कोर्स देन थोड़ा सा फाइंड आउट करना पड़ेगा. ठीक है, एल्स वेबसाइट इज ऑब्वियसली देयर गोल्ड माइन, वो तो नॉलेज का है ही. ठीक है, सो दिस इज डन विद योर सेट 2. ये एक सेट किया हमने. अब मैंने बताया आपको सेट 2. नाउ टॉक अबाउट यूनियन बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे. गाइज यूनियन बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे यू एनी हाउ हैव टू प्रिपेयर, सिर्फ फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए नहीं, अदरवाइज ऑल्सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, स्पेशली जब पेपर से 3 महीने पहले ये रिलीज होता है. रिमेंबर 3 months वाला फंडा ऑफ करंट अफेयर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट बिफोर द एग्जामिनेशन, नॉट बिफोर द नोटिफिकेशन. प्लीज ये याद रखना है. एग्जाम आपका जिस भी डेट को है उससे एक हफ्ता पहले भी करंट अफेयर्स यू हैव टू प्रिपेयर. ओके, कमिंग बैक टू बजट एंड सर्वे. Guys, the best source to cover union budget and economic survey, especially जहाँ पे बैंकिंग या फाइनेंशियल सेक्टर के लिए किया गया हो, तो आपके लिए सबसे अच्छा पता है क्या है? I'll show you. Better I'll show you so that you are never confused. Guys, PIB summary. You just have to Google PIB summary of union budget latest. It is a crisp summary which covers all the important points, but make sure that you cover it word to word. कुछ बीच में नहीं छोड़ देना इसमें से कि ये तो लेंदी डॉक है, बिकॉज पहले ही वो इतना बड़ा लेंदी है बजट, उसमें से तो इतने पेजेस आप कर ही सकते हो. दैट यू हैव टू डू प्लीज. राइट, अगेन वीडियोज आर अवेलेबल ऑन आवर चैनल. मैंने बनाई थी और हमारे फैकल्टी मेम्बर्स ने बनाई है, आप प्लीज उसको देख सकते हैं. Summary, similarly summary of the economic survey latest मिल जाएगी. So PIB is the best source if you want to cover union budget and economic survey. Question यहीं से आएगा, I am sure about it. ठीक है जी. So these are the 3 things that I wanted to discuss with you guys today about your different things, apps, mergers, committees. सोर्स बता दिया आपको मैंने उनका, कि कोई भी वेबसाइट है, कोई भी न्यूज़पेपर है, कुछ भी फॉलो कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए दैट आई नीड टू कवर दीज थिंग्स. नोटिफिकेशंस आप वेबसाइट से कवरेंगे इफ़ यू डू नॉट हैव आवर कोर्स, और बजट सर्वे बेस्ट इज आपका PIB का समरी. ठीक है, सो दैट इज इट गाइज. आई होप यू फाउंड द वीडियो यूजफुल. क्या टिप काम आया आपके, मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताओ, सो दैट वी गेट टू नो कि अच्छा ये एक्चुअली में आपके काम आया, आपको नहीं पता था. या आपको अगर ये वीडियो कैसा लगा वो भी लिख सकते हो. राइट, कोई क्वेरी है तो प्लीज़ ड्रॉप अस एन ईमेल at hello@edutab.co.in. बाय बाय, टेक केयर, आई विल सी यू सून.